फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर है। और आज का जो टॉपिक है स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू सर नौफल्स एकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मैं इस वीडियो के अंदर चंद मिनट के अंदर कोशिश करूँगा कि आपको ये मुख्तसरन जो है वो बयान करूँ कि आखिर ये क्यों अहम है, क्या इसकी बैकग्राउंड है, कहाँ से निकला है। तो देखिए, सबसे पहले पेरिस एग्रीमेंट को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ क्योटो प्रोटोकॉल। इसको समझने के लिए आपको क्योटो प्रोटोकॉल को समझना पड़ेगा। क्योटो प्रोटोकॉल से पहले आपको अर्थ समिट पे जाना पड़ेगा। देखिए, अर्थ समिट जो 1990s के अंदर, अर्ली 1990s के अंदर हुआ, बेसिकली कोल्ड वॉर के ख़ात्मे के बाद यूनाइटेड नेशंस और दुनिया के बड़े ममालिक इस बात पे यकीन करने लगे कि दुनिया के मसाइल जंग नहीं है बल्कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन की वो जो टसल चल रही थी वो ख़त्म हो गई थी। अब दुनिया जो है वो दरअसल फारिग हो गई थी और उसके पास अब इतना टाइम था कि वो दुनिया के दूसरे मसाइल की तरफ देख सके। तो उस तो यूँ जो है वर्ल्ड कम्युनिटी ने सबसे पहले जो एड्रेस किया वो क्लाइमेट चेंज को किया। ये अर्थ समिट जो होता है रियो डी जनेरियो के अंदर, उसमें सबसे पहले जो है ये क्लाइमेट चेंज के मामलात को जो उठाया गया। और आगे चल के इस हवाले से जो सबसे बड़ा जो अप्रोच थी वो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर हुई। और क्योटो प्रोटोकॉल दरअसल एक पूरी सीरीज़ है। ये असल में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो है वो एक यूनाइटेड नेशंस के ही बैनल तरे जो है वो ये एक कॉन्फ्रेंस होती है, उसकी एक सीरीज़ जो कि आज तक जारी है। तो इसकी कॉन्फ्रेंस नंबर 3 जो थी उसके अंदर जो है क्योटो प्रोटोकॉल होता है। और इसके अंदर था क्या, ये भी देख लीजिए कि इसके अंदर दुनिया ने ये तय किया कि GHG यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस, अगर किसी को नहीं पता तो ये एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने वाली गैसेस हैं, उनके एमिशन के अंदर तय किया गया कि कम से कम जो है एवरेज, यानी कि जो भी धुआं, जो भी गंद हवा के अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो खारिज कर रहे थे, एमिट कर रहे थे, उस एमिशन को जो है वो 1990s के लेवल पे लेके जाया जाएगा। ये क्योटो प्रोटोकॉल का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट था कि ग्रीन हाउस गैसेस के जो एमिशन है उसको 1990s के लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं लेके जाया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने 5% का एवरेज जो है वो तय किया। ठीक है जी। और इस एग्रीमेंट को, क्योटो प्रोटोकॉल को पहला जो टाइम पीरियड मिला वो 2008 से 2012, और उसके बाद फिर इसी को एक्सटेंड किया गया दोहा एग्रीमेंट के ज़रिए से 2012 से 2020 तक। लेकिन इसी के बीच में ये देखा गया कि क्योटो प्रोटोकॉल क्योंकि इतना इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर रहा है, तो 2015 के अंदर जो है वो पेरिस एग्रीमेंट होता है। ये पेरिस एग्रीमेंट जो है जाहिर से तो पेरिस के ही अंदर हुआ, इसलिए पेरिस एग्रीमेंट कहलाता है। और इस पेरिस एग्रीमेंट के ज़रिए से जो है वो रिकग्नाइज़ किया गया क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम है, और सारे कंट्रीज़ जो हैं इसके अंदर जो है वो शामिल हुए। जो सारे का मकसद ये कि अक्सरियती मेजॉरिटी जो वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसको जो है वो साइन किया, और ये 2016 से जो है इफेक्ट में आ गया। लेकिन याद रखिए कि क्योंकि 2020 का जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल का टाइम था, तो ये तय किया गया कि जैसे ही क्योटो प्रोटोकॉल का टाइम जो है वो ख़त्म होगा तो उसके बाद से ऑनवर्ड जो है वो दुनिया के अंदर जो है वो पेरिस एग्रीमेंट जो है वो एक क्लाइमेट चेंज के यानी कि लॉ के तौर पे जो है वो रिप्लेस कर देगा क्योटो प्रोटोकॉल को। तो ये जहन में रखिएगा कि 2016 है, अब आप कहें कि 2020 तक क्योटो प्रोटोकॉल, तो ये असल में 2016 में हो गया था, लेकिन ये 2020 के बाद से जो है वो इफेक्टिव होना शुरू हुआ, क्योंकि दोहा एग्रीमेंट जो है वो कंटिन्यू था। तो इस तरीके से ये चीज़ें जो है वो तय हो रही थी। पेरिस एग्रीमेंट के अंदर क्या था कि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर 194 पार्टीज़ थी, जिसमें 193 जो हैं वो नेशन स्टेट्स थी, और एक यूरोपियन यूनियन जो है एज ए पार्टी इसके अंदर शामिल थी। और ये मैंने अपडेट ली है जनवरी 2023 यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट से। ठीक है जी। कहता है इट मच सॉफ्टर एज कम्पेयर टू क्योटो प्रोटोकॉल टू अट्रैक्ट द कंट्रीज। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा एक नापसंदीदा किस्म का जो है वो एग्रीमेंट था, जिस पे कि बहुत सारे कंट्रीज़ ने बाद में विड्रॉ भी कर लिया, यानी कि वो इससे निकल गए क्योटो प्रोटोकॉल से। और यूँ जो है क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं रहा। तो इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए और जो है वो ये एग्रीमेंट को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि इसके अंदर जो कंडीशंस थी क्योटो प्रोटोकॉल के मुकाबले में पेरिस एग्रीमेंट के अंदर कंडीशंस जो हैं उनको सॉफ्ट रखा गया, ताकि जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो इसके ऊपर अमल करने जैसे भी हों, और इस पर अमल करने के लिए जो है वो अट्रैक्ट भी हों। और इसकी एक और ब्यूटी ये थी कि इसके अंदर छोटे और बड़े तमाम कंट्रीज़ को जो है वो शामिल रखा गया। ख़ास तौर पे जो जाहिर सी बात है कि जब आप बात करते हैं
जाहिर सी बात, जब आप बात करते हैं कार्बन एमिशन की, ग्रीन हाउस गैसेस की, जीएचजी की बात करते हैं, तो जीएचजी जो है उसके एमिशन के लिए जाहिर सी बात है हम बड़े कार्बन एमिटर्स को लेंगे। तो दुनिया के अंदर जो बड़े कार्बन एमिटर्स हैं उनमें ये चार नाम मैंने आपके मेंशन किए, इंडिया, चाइना, रशिया और यूएसए। ये चार कार्बन के बड़े एमिटर्स हैं, यानी कि ज़्यादा इनके इन मुल्कों से जो है वो कार्बन एमिशन होता है, तो ये भी इसमें शामिल है। और इसके साथ साथ छोटे से छोटे कंट्रीज़ भी पेरिस एग्रीमेंट में शामिल हैं। ये इस पेरिस एग्रीमेंट की कामयाबी का एक जो मेन जो राज है। पेरिस एग्रीमेंट की एक और जो खूबी, या आप ये कह लें कि उसकी एक और हाईलाइट ये है, पेरिस एग्रीमेंट की एक और हाईलाइट ये है कि इसके अंदर जो है वो कार्बन एमिशन को जो है वो ज़ीरो एमिशन की तरफ जो है वो ले जाने के लिए जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो है फोकस किया गया। अब ये एसडीजीज़ क्या है, इसको आप अलग से भी देख सकते हैं, मेरी एक अलग से वीडियो भी है, आप खुद भी जाके देखिए एसडीजीज़ क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिया अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस ने, ये उससे मुतालिक भी इसको जो है वो एनवलप करता है। 2020 के बाद से पेरिस एग्रीमेंट के हवाले से एक और चीज़ ये थी कि सिंस 2020 पेरिस एग्रीमेंट कंट्रीज कम्युनिकेट देयर एफर्ट्स known as nationally determined contribution. That is how they contribute in reduction of greenhouse gases in order to reach goals of Paris Agreement, and there is no fatalism. अच्छा, अब देखिए बात ये थी कि 2020 के बाद से जो है ये पेरिस एग्रीमेंट को, अब मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इफेक्टिव होना शुरू होता है 2020 के बाद से, और इसी वजह से 2020 के बाद से इसके मेंबर कंट्रीज़ को जो है वो इस हवाले से जो है बाउंड किया गया कि वो एक रिपोर्ट को जो है वो सबमिट करेंगे, या यूँ आप समझिए कि आपस में कम्युनिकेट करेंगे थ्रू नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। इस नाम की एक रिपोर्ट से जो है वो आपस में जो है वो कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है जी। और यूँ जो है वो ये इस बात को मुमकिन बनाएंगे कि कार्बन एमिशन जो है वो कम से कम हो। पेरिस एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट टू नीडी कंट्रीज़। और इस हवाले से ये भी बंदोबस्त किया गया पेरिस एग्रीमेंट में कि अगर किसी कंट्री को फाइनेंशियल या टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो भी पेरिस एग्रीमेंट के ज़रिए से प्रोवाइड की जाएगी। तो आई होप कि ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। थैंक यू वेरी मच।